सर नमस्कार, बताएं सर। तो अनिल जी, 2-3 कॉल बहुत बढ़िया निकली। सीमेंट पे कोई हाथ नहीं लगा रहा था। ये अंबुजा हिट न्यू हाई 272, आपको 240, 238, 245, 250 सब जगह बोला था अंबुजा। और एसीसी 1620 वो चल गया। कल आपको मैकडॉवेल कहा था 612-13 में, वो हो गया 637। आपको आईडीएफसी कहा था, आईडीएफसी फर्स्ट, वो देखिए न्यू हाई। एक्साइड 202 रुपए हो गया। हाँ, स्टॉप लॉस ये है सर कि मारुति का शॉर्ट कराया था, वो बढ़ गया, उसमें आप कट गए तो आपको स्टॉप लॉस अपना रखना है। मार्केट इज गिविंग अपॉर्चुनिटीज। आज के विनर्स हैं आर ऑटो एंड मिड कैप्स एज यूजुअल। मैकडॉवेल इज हिट न्यू हाई 640 का आपको टारगेट दिया था, देखिए 637 हो गया। और लूजर्स आर मेटल्स। तो अब मेरे पे 2 बाय 1 सेल है, आप कहें तो मैं शुरू करूं? प्लीज बताएं। तो पहला बाय होएगा सर टेक महिंद्रा। अगेन ऑटो आईटी फ्रॉम यस्टरडे स्पॉट हैज रिकवर्ड एंड नैस्डैक, सो 1045 टू 1047, 1022 का स्टॉप लॉस, 1100 का टारगेट। टेक इज लुकिंग द स्ट्रॉन्गेस्ट, टेक महिंद्रा ऑफ द लॉट। The other buy is again my conviction buy here and a mid cap best play, Cummins, global player, excellent management and now raring to go with manufacturing back. 632 to 634, 621 का स्टॉप लॉस है, 675 का टारगेट। और बेचने में है सर जेएसडब्ल्यू स्टील, 405 से 7 में बेचिए, 415 का स्टॉप लॉस, 380 का टारगेट। ओके, तो ये है 3 आपके लिए कॉल्स, जिसमें से 2 में खरीदारी करने की राय है और 1 में बिकवाली की। टेक महिंद्रा ये आपको खरीदना है 1045-48 की रेंज में, 1022 1022 स्टॉप लॉस, 1100 का टारगेट। क्यूमिंस खरीदना है आपको 632 से 634 की रेंज में, 627 627 का स्टॉप लॉस है और टारगेट 627 का लीजिए स्टॉप लॉस, और टारगेट है 675 का। और आइए जेएसडब्ल्यू स्टील, यहां पर करनी है बिकवाली, और यहां पर बिकवाली अगर आप करते हैं तो टारगेट रखिएगा 380 का, 415 का स्टॉप लॉस, और 403 के आसपास अभी चल रहा है, 403 405 की रेंज में ऊपर में बेचिए। शुक्रिया आपका। एक बार बसिन साहब से मुलाकात करें उससे पहले एक बार जल्दी से फाइजर की ये जो खबर आती हुई दिख रही है, दीप क्या है रॉयटर्स के हवाले से खबर जो आती दिख रही है, एक बार जरा बता दें। सर खबर ये है कि जो वैक्सीन, अब तो एडमिनिस्ट्रेशन शुरू हो गया वैक्सीन का, पर उसके साथ साथ जो नया कोरोना वायरस का स्ट्रेन मिला है यूके में, फाइजर और बायोटेक की जो वैक्सीन है उस पर स्टडी की गई है और पाया गया है कि जो ये नया स्ट्रेन है उसके खिलाफ भी ये वैक्सीन इफेक्टिव है, उसके खिलाफ भी ये वैक्सीन प्रभावी है। तो कोई चिंता की बात नहीं है। जो वैक्सीन दी जा रही है, जो ये नया स्ट्रेन डिस्कवर किया है यूके से और साउथ अफ्रीका से भी नया जो स्ट्रेन आया है, उसके खिलाफ भी ये वैक्सीन इफेक्टिव है। तो कोई वैक्सीन में बदलने की जरूरत नहीं है। नए स्ट्रेन आने की वजह से कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि ये वैक्सीन उसके खिलाफ भी प्रोटेक्ट करेगी आपको। तो दोनों में काम आएगी, पुराने और नए तरह के वेरिएंट्स में। ओके, ये है खबर, और इसके दम पर आप देख रहे हैं फाइजर में एक्शन भी। चलिए बढ़िया है, ये खबर आपके लिए आती हुई। बसिन साहब हमारे साथ है। बसिन साहब गुड मॉर्निंग, स्वागत है सर आपका। आउटलुक और अपडेट सर पहले। गुड मॉर्निंग अनिल जी। तो आउटलुक तो ये है कि ग्लोबल मार्केट्स आर अनस्टॉपेबल। अब करेक्शन जब आएगा तो आएगा, बट आपको ट्रेडिंग रैलीज दोनों तरफ मिलती हैं। कल आपको आईटी बैंक्स बिकवाए थे और इंडस्ट्रियल मिड कैप, तो वही चलते रहेगा। थोड़ा मार्केट में कॉशन जरूर है, बट अब कॉम्प्लेसेंसी सेट इन कर रही है, तो करेक्शन जब आएगा तो आएगा। अभी उसकी वेट करने में तो कोई आई थिंक टाइम वेस्ट ही है। सो वी आर अगेन स्टॉक स्पेसिफिक बाय सेल दोनों कॉल्स हैं और उसके ऊपर चल रहे हैं। Though we think that markets are pricing in all good news, there can be a global correction, but we have to wait for it. अब आप कहें तो मैं का अपडेट दूं? जी सर। एसीसी और अंबुजा सर आपके यहाँ कन्विक्शन बाइस दी थी जब कोई पूछ नहीं रहा था। 1620 में एसीसी आज 100 रुपए पी रहा ऊपर है, और 240-42 वाला अंबुजा इज 270। प्रॉफिट बुक कीजिए, बने रहिए। उसके अलावा आईडीएफसी फर्स्ट हैज बीन अ स्टार, इट इज अप 25% इन द लास्ट 1 वीक। So please keep your profit levels also going. कल आपको दिया था टाटा केमिकल, वो 511 हो गया, 499 वाला, और एक्साइड 201 बिक गया। प्रॉफिट आप बुक कर सकते हैं। उसके सामने शॉर्ट दिए थे एचडीएफसी बैंक, जो कुछ भी नहीं कर रहा, वही है, और कोटक बैंक वो भी वही है, और आईसीआईसीआई बैंक, तीनों बैंक्स वही के वही है या थोड़े वीक है। लॉन्ग दिया था मैकडॉवेल, 624 रुपए बिक गया, वो बुक कीजिए। और डॉक्टर रेडी 5388 बिक गया। डॉक्टर रेडी में भी आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। जो आपको पेयर्स दिए थे उसमें सब में प्रॉफिट है।
आप जो करना चाहे करें। अब आपके लिए 2 बाय 1 सेल है। शुरुआत कीजिए। तो पहला बाय मेरा मनपसंद है, आपको याद है 700, 750, 850, 950, 1050 गोदरेज प्रॉपर्टी इज द न्यू फ्लेवर। 1455-60 में लीजिए, 1422 का स्टॉप लॉस, 1550 से 1575 का टारगेट। दूसरा बाय है पीएफसी, अनक्वेश्चनेबली बिगेस्ट गेनर ऑफ फॉलिंग यील्ड, 21 रुपए का भाव है, 18 का स्टॉप लॉस रखिए, 27.5 का टारगेट। और सेल में है सर आज बहुत नेगेटिव न्यूज है, ये पीएमएलए और केवाईसी ऑन ज्वेलरी विल बी वेरी नेगेटिव, और टाइटन इज बहुत एक्सपेंसिव स्टॉक है। तो 1535-40 में बेचिए टाइटन, 1575 का स्टॉप लॉस है, इसका भाव मुझे 1350 दिखता है। चलिए, टाइटन में करनी है बिकवाली, गोदरेज प्रॉपर्टीज और पीएफसी में करनी है खरीदारी। ये है वसीम साहब की राय। बहुत बहुत शुक्रिया सर। गोदरेज एक बार वसीम साहब से मुलाकात करें उससे पहले एक बार जल्दी से फाइजर की ये जो खबर आती हुई दिख रही है, दीप क्या है रॉयटर्स के हवाले से खबर जो आती दिख रही है, एक बार जरा बता दें। सर, खबर ये है कि जो वैक्सीन अब तो एडमिनिस्ट्रेशन शुरू हो गया वैक्सीन का, पर उसके साथ साथ जो नया कोरोना वायरस का स्ट्रेन मिला है यूके में, फाइजर और बायोटेक की जो वैक्सीन है उस पर स्टडी की गई है और पाया गया है कि जो ये नया स्ट्रेन है उसके खिलाफ भी ये वैक्सीन इफेक्टिव है, उसके खिलाफ भी ये वैक्सीन प्रभावी है। तो कोई चिंता की बात नहीं है। जो वैक्सीन दी जा रही है, जो ये नया स्ट्रेन डिस्कवर किया है यूके से और साउथ अफ्रीका से भी नया जो स्ट्रेन आया है, उसके खिलाफ भी ये वैक्सीन इफेक्टिव है। तो कोई वैक्सीन में बदलने की जरूरत नहीं है। नए स्ट्रेन आने की वजह से कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि ये वैक्सीन उसके खिलाफ भी प्रोटेक्ट करेगी आपको। तो दोनों में काम आएगी, पुराने और नए तरह के वेरिएंट्स में। ओके, ये है खबर और इसके दम पर आप देख रहे हैं फाइजर में एक्शन भी। चलिए, बढ़िया है, ये खबर आपके लिए आती हुई। वसीम साहब हमारे साथ है। वसीम साहब, गुड मॉर्निंग, स्वागत है सर आपका। आउटलुक और अपडेट सर पहले। गुड मॉर्निंग अनिल जी। तो आउटलुक तो ये है कि ग्लोबल मार्केट्स आर अनस्टॉपेबल। अब करेक्शन जब आएगा तो आएगा, बट आपको ट्रेडिंग रैलीज दोनों तरफ मिलती हैं। कल आपको आईटी बैंक्स बिकवाए थे और इंडस्ट्रियल मिड कैप, तो वही चलते रहेगा। थोड़ा मार्केट में कॉशन जरूर है, बट अब कॉम्प्लेसेंसी सेट इन कर रही है, तो करेक्शन जब आएगा तो आएगा। अभी उसकी वेट करने में तो कोई आई थिंक टाइम वेस्ट ही है। सो वी आर अगेन स्टॉक स्पेसिफिक बाय सेल दोनों कॉल्स हैं और उसके ऊपर चल रहे हैं। Though we think that markets are pricing in all good news, there can be a global correction, but we have to wait for it. अब आप कहें तो मैं कल का अपडेट दूं। जी सर। एसीसी और अंबुजा सर आपके यहाँ कन्विक्शन बाइज दी थी जब कोई पूछ नहीं रहा था। 1620 में एसीसी आज 100 रुपए पीरा ऊपर है और 240-42 वाला अंबुजा इज 270। प्रॉफिट बुक कीजिए, बने रहिए। उसके अलावा आईडीएफसी फर्स्ट हैज बीन अ स्टार, इट इज अप 25% इन द लास्ट 1 वीक। So please keep your profit levels also going. कल आपको दिया था टाटा केमिकल, वो 511 हो गया, 499 वाला, और एक्साइड 201 बिक गया। प्रॉफिट आप बुक कर सकते हैं। उसके सामने शॉर्ट दिए थे एचडीएफसी बैंक जो कुछ भी नहीं कर रहा वही है, और कोटक बैंक वो भी वही है, और आईसीआईसीआई बैंक, तीनों बैंक्स वही के वही हैं या थोड़े वीक है। लॉन्ग दिया था मैकडॉवल, 624 रुपए बिक गया, वो बुक कीजिए। और डॉक्टर रेडी 5388 बिक गया। डॉक्टर रेडी में भी आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। जो आपको पेयर्स दिए थे उसमें सब में प्रॉफिट है, आप जो करना चाहे करें। अब आपके लिए 2 बाय 1 सेल है। शुरुआत कीजिए। तो पहला बाय मेरा मनपसंद है, आपको याद है 700, 750, 850, 950, 1050 गोदरेज प्रॉपर्टी इज द न्यू फ्लेवर। 1455-60 में लीजिए, 1422 का स्टॉप लॉस, 1550 से 1575 का टारगेट। दूसरा बाय है पीएफसी, अनक्वेश्चनेबली बिगेस्ट गेनर ऑफ फॉलिंग यील्ड, 21 रुपए का भाव है, 18 का स्टॉप लॉस रखिए, 27.5 का टारगेट। और सेल में है सर आज बहुत नेगेटिव न्यूज है, ये पीएमएलए और केवाईसी ऑन ज्वेलरी विल बी वेरी नेगेटिव, और टाइटन इज बहुत एक्सपेंसिव स्टॉक है। तो 1535-40 में बेचिए टाइटन, 1575 का स्टॉप लॉस है, इसका भाव मुझे 1350 दिखता है। चलिए, टाइटन में करनी है बिकवाली, गोदरेज प्रॉपर्टीज और पीएफसी में करनी है खरीदारी। ये है वसीम साहब की राय। बहुत बहुत शुक्रिया सर। गोदरेज